हेलो एवरीवन। तो एथर इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। अगर एक बार इनका हम रिजल्ट चेक करने से पहले हम आज के दिन की परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए आप, आज ये दिन में काफ़ी ऊपर था, बट जैसे रिजल्ट आया उसके बाद ये करीब 9%, मतलब इसका जो दिन का हाई था वहाँ से 9% ये नीचे हो गया। मतलब कि मार्केट को इनके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। बट अगर इनका आप रिजल्ट देखो तो आप देखो तो लास्ट ईयर इन्होंने इन्होंने सेम क्वार्टर में 19 करोड़ प्रॉफिट किया था और इस साल बढ़ के 40 करोड़ प्रॉफिट किया है, यानी कि मोर देन डबल। हालांकि परसेंटेज दिखा रहा है क्योंकि कुछ अदर इनकम होगी, तो इसलिए इन्होंने अदर इनकम को छोड़ दिया है। तो भी 80% का ग्रोथ इन्होंने दे रखा है, 79% का ग्रोथ इन्होंने दे रखा है प्रॉफिट में, और सेल्स भी 27% बढ़ी है। तो इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, इतना अच्छा सेल्स देने के बाद भी ये कंपनी का शेयर प्राइस आज इतना नीचे क्यों चला गया? तो देखिए उसका मेन रीज़न इस कंपनी का पी। अगर इधर आप पी देखो तो इस कंपनी का पी करीब 90 का है। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो आप देखो तो ये जो कंपनी है, ठीक है, इसका पी 90 है और ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। तो जो केमिकल कंपनी होती है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल बनाती है। मतलब इनका प्रोडक्ट ये खुद नहीं बेचते, हम या आप जैसे कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं खरीदते, बल्कि ये अपने प्रोडक्ट को किसी और दूसरी कंपनी को बेचते हैं। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो रॉ मटेरियल बनाती है, आमतौर पे उसको प्राइसिंग पावर नहीं होता है। जो सामने वाला जो कंपनी ऑफर करती है, इन्हें उस प्राइस पे मानना पड़ता है। जैसे अगर लेट से ये कंपनी फार्मा के लिए केमिकल बनाती है और वो लोग दिवीज लैब को कोई केमिकल बेच रहे हैं 100 रुपये पर केजी पे, बट दिवीज लैब बोले नहीं हम तो 95 में खरीदेंगे, अदरवाइज हम किसी और से खरीद लेंगे, तो इन्हें मजबूर होना पड़ेगा 95 में बेचने के लिए। मतलब आमतौर पे इनके प्राइसिंग पावर नहीं होती है अनटिल अनलेस ये कोई ऐसा स्पेशलिटी केमिकल बना रहे हों जो सिर्फ यही बनाते हों और दुनिया में उसके सप्लायर्स बहुत लिमिटेड हों। ठीक है, तो अगर ये कंपनी 90 के पी पे है तो या तो ये हो सकता है कि कंपनी सच में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो, या इस कंपनी के पास कोई बहुत ही अच्छा केमिकल हो। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी करीब 100 के पी के आसपास में काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रही है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये कंपनी लास्ट 1 ईयर से 3 ईयर से लगभग सेम ही जोन में ट्रेड कर रही है। मतलब ये ना तो बुलिश है ना बेयरिश है। ठीक है, एक बीच में थोड़ा सा ऊपर गई थी बट उसके बाद साइड में ही चल रही है। तो ये जो कंपनी है अभी के लिए तो काफ़ी महंगी है, और नो डाउट कि देखिए 90 अगर आप पी पे हो, ठीक है, 90 के पी पे हो तो मार्केट एक्सपेक्टेशन आपसे और भी ज़्यादा होंगी। तो ये एक छोटी कंपनी से मार्केट इसका एक्सपेक्टेशन रेट अवेलेबल नहीं है, ये मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्टिल इसका पी चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट को 100% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेड नहीं थी, मार्केट एक्सपेक्टेशन और रही होगी। बाकी अगर हम इसका एक बार बीपी चेक करें, बीपी यानी बैलेंस शीट कंपनी का, तो कंपनी के रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं। कंपनी जो है करीब आज से 2 साल पहले आप देखो तो 2022 में 274 के रिजर्व थे। रिजर्व मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा, जो आज बढ़ के 2000 करोड़ हो गया है। प्लस कंपनी उस टाइम लोन जो थे वो करीब 291 करोड़ के लोन थे कंपनी के पास, आज 157 करोड़ का है। तो उन्होंने लोन थोड़ा सा घटाया है। हालांकि अगर 2023 से कंपेयर करो तो उस टाइम 16 करोड़ का कर्जा था कंपनी के ऊपर, बट अभी 157 करोड़ का हो गया है। तो उन्होंने रिसेंटली थोड़ा सा कर्जा तो लिया है पिछले 1 साल में, मतलब 23 से अगर कंपेयर करो तो आप। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे लेकर के इन्होंने कुछ अपने प्रोमोटर्स के लिए गाड़ी बंगले खरीद लिए हो, ठीक है, या पर्सनल यूज़ के लिए लिया हो। इन्होंने कंपनी एक्सपेंशन में लिया है। आप देखो तो कंपनी की जो फिक्स एसेट्स थे 2022 में 257 करोड़ के थे, जो कंपनी का जो फिक्स एसेट था। ठीक है, फिक्स एसेट का मतलब होता है कंपनी के पास जो इनकी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, फैक्ट्री का साइज कितना है। तो ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। आप देखो तो 257 करोड़ था, अभी 750 करोड़ हो गया है। अब प्लस ये जो CWIP आपको दिख रहा है, CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी ये लोग और कितना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो आप देखो ये लोग 322 करोड़ का एक्सपेंशन अभी भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक्सपेंशन अगले साल तक कंप्लीट हो जाता तो ये जो 322 करोड़ है ये इस 757 करोड़ में जुड़ जाएंगे। तब इनका जो टोटल कैपेसिटी होगा वो करीब 1100 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, और मे भी शायद ये अगले 1 साल में और एक्सपेंशन करें। तो कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कंपनी को लग रहा है कि हम एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इस कंपनी को ग्रोथ दिख रही होगी। बट हाँ, नो डाउट रिस्की कंपनी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जैसे मैंने बताया एक रॉ मटेरियल कंपनी है, और रॉ मटेरियल कंपनी को प्राइसिंग पावर नहीं होता। तो इवन दो आप एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर दो, बट अगर कंपनी आपकी डिमांड नहीं है तो आप उसको बेच नहीं पाओगे प्रोडक्ट को। तो इस टाइप की जो कंपनी होती है काफ़ी एक रिस्की कंपनी होती हैं। तो ये आपके अपने रिस्क के ऊपर है। बाकी अगर हम FII-DIs का फ्लो देखें तो अभी तो मोस्टली जो प्रोमोटर के पास में है, तो प्रोमोटर के पास क्या एक पीरियड होता है कि आप लेट से एक उनके पास कुछ टाइम तक सेबी का रूल है कि आप अपने स्टेक को बेच नहीं सकते, पर आपको बेच के 75% के नीचे लाना होता है। तो अभी इनके 81% का स्टेक है, तो इन्हें कुछ टाइम में बेचना पड़ेगा। तो मे भी अगर ये बेचेंगे तो शायद सेलिंग प्रेशर था और क्रिएट हो। ठीक है, जैसे कि अभी 81% का इनके पास स्टेक है, तो अगर इन्हें कम करके 75% लाना है तो इन्हें बेचना पड़ेगा।
अगर ये मार्केट में बेचेंगे तो इससे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, और शेयर प्राइस हो सकता है और नीचे आ जाए, बट डिपेंड करता है कि कब बेचे। अगर इन्हें लॉकिंग पीरियड के नज़दीक बेचेंगे तो मे बी शेयर और नीचे आए, या मे बी अगर शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए उसके बाद बेचेंगे तो दिक्कत नहीं है। बट चूंकि इसका जो पी है, पी जो कि बहुत हाई है, तो शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं अभी कंपनी अंडर परफॉर्म कर सकती है। अगर हम टेक्निकल चार्ट नहीं देखें तो टेक्निकल चार्ट में भी आपको ऐसा कुछ खास पैटर्न नहीं नजर आएगा। आपको ये नज़र में आएगा कि ये यहाँ पे एक थोड़ा सपोर्ट का जोन है, ये जो जोन है आप देखिए, तो ये एक सपोर्ट का जोन है, इस जोन में कंपनी ने कई बार सपोर्ट लिया है, बट ओवरऑल इसको बुलिश नहीं बोल सकते, ठीक है, ये बियरिश ही है, क्योंकि देखो आप नीचे आया और फिर इसी जोन में बना हुआ है। हालांकि इसने यहाँ सपोर्ट लिया, बट हो सकता है ये और नीचे आ जाए, या फिर एक हम शॉर्ट टर्म में इससे एक हम लंबी तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इसके ग्रोथ में जो सबसे बड़ा अभी जो फैक्टर है वो इसका पी रेशियो। स्टॉक प्राइस तभी बढ़ेगा जब आप नंबर्स और भी अच्छे दो, ठीक है। 90 का पी पे आपको कम से कम 100%, 200% या जितनी एक्सपेक्टेशन हो, वैसे तो 100% ग्रोथ दी है इन्होंने, बट स्टिल ये काफ़ी कम है। तो जब तक ये कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं देगी तब तक शेयर प्राइस चलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये कंपनी भी टाइम लेगी, ठीक है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कंपनी, आपको लगता है कंपनी अच्छा करेगी, तो अभी कंपनी काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो आप धीरे धीरे आप करिए, इसके अंदर अपना शेयर बढ़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हो इसको विथ टाइम, ठीक है। लमसम मत करिए, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ये कंपनी मुझे नहीं लगता कि अभी मतलब बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा भागेगी, ठीक है। तो आराम से इन्वेस्ट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये कंपनी भी टाइम लेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।